everyone. In this video, we'll see the format of CV. Okay, let's start. When we write a CV, first we need to write at the top curriculum vitae, or you can write CV. After that, from next line, from left hand side, start with your name, of course in capital letter, and in next line after your name, write your address. Try to write your complete address. Okay, house number, lane, road, whatever it is, the complete address. After your address, uh, leave a line blank. और फिर in next line you have to provide your contact number. और जब आप ये हेडिंग्स डाल रहे हो तो मेक श्योर कि आप एड्रेस की हेडिंग डालोगे, उससे नेक्स्ट लाइन में यू विल राइट योर एड्रेस. उसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे एंड देन इन नेक्स्ट लाइन यू आर राइट द हेडिंग कॉन्टैक्ट नंबर. और उसके सामने आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखोगे. फिर उसके बाद अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन ब्लैंक, और उससे नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे ईमेल आईडी. यू हैव टू राइट दिस हेडिंग ईमेल आईडी. और फिर आप इसके सामने क्या लिखोगे, आपकी जो भी ईमेल आईडी है. एंड आफ्टर योर ईमेल आईडी और आफ्टर योर एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल, you can use this line. Okay, you can draw this line, and after this line you can start with career objective. तो जब आपने वो लाइन लगा ली है उसके बाद आप क्या लिखोगे, करियर ऑब्जेक्टिव. तो आपको ये हेडिंग डालनी है करियर ऑब्जेक्टिव, और उससे फिर नेक्स्ट लाइन से ही आप क्या लिखोगे, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है. तो यहाँ आई हैव रिटर्न वन सैम्पल करियर ऑब्जेक्टिव. if you wish, you can use this sample career objective in your exam. So you can see how you have to write your career objective. This is the simplest way to write your career objective, and there are various other way how you can write your career objective. So you can write to find a position as a. तो जो भी पोजीशन यहाँ पे होगी, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे आप लिखोगे. और उसके बाद यू कैन यूज़ दिस लाइन दैट अलाउज मी टू बी क्रिएटिव. ओके, so you have to write your career objective after your contact details. And once you have mentioned your career objective, again यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़नी है, एंड उससे नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखोगे, हेडिंग. नेक्स्ट हेडिंग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन. तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस जब आप लिखते हो अपने सीवी में, तो एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज़ कि आपको जो अपना एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस लिखनी है वो लिखनी है रिवर्स क्रोनोलॉजी में. तो रिवर्स क्रोनोलॉजी क्या है, तो जो आपकी रिसेंट जो क्वालिफ़िकेशन है, जो रिसेंट क्वालिफ़िकेशन है आपकी, वो आप सबसे टॉप पे लिखोगे फर्स्ट पॉइंट में. और उसके बाद जो भी आपकी है रिवर्स वे में, तो वो आप लिखोगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एमए किया है, आपकी क्वालिफ़िकेशन है मास्टर्स, आपने एमए किया है, तो सबसे पहले आप एमए लिखोगे फर्स्ट पॉइंट में. फिर आप बीए के बारे में लिखोगे, और थर्ड में आप क्या लिखोगे, उसके बाद अपने 12th, एमए, बीए, 12th, 10th. तो मोस्टली आपको ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड करानी होती है. बिसाइड दिस यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड
any professional qualification if you have, तो if you have any प्रोफेशनल डिग्री तो वो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कराओगे, तो जैसे भी आपने किया है जिस टाइम पे। ओके, तो जब आप ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख रहे हो, एक चीज़ तो हो गई कि आपको रिवर्स में लिखना है, रिवर्स क्रोनोलॉजी में। और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लिखोगे कैसे। सबसे पहले आप लिखोगे नेम ऑफ द कोर्स, नेम ऑफ कोर्स। तो जो भी आपने कोर्स किया है, आपने बीकॉम किया है, बीए किया है, एमएससी किया है, जो भी किया है, तो नेम ऑफ दैट कोर्स। उसके बाद कोमा यूज़ करोगे एंड आफ्टर दैट कॉलेज, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, या फिर कॉलेज जिस अगर आपने मास्टर्स किया है तो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज। तो जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने किया है उसके डिटेल, उसका नेम आप लिखोगे। उसके बाद अगेन यूज़ कोमा। उसके बाद जो है जिस ईयर में आपने लिखा किया है, अपने ये कोर्स किया है जिस ईयर में, वो ईयर लिखोगे, अगेन कोमा। और फिर जो भी मार्क्स है आपने, मार्क्स ऑब्टेन, तो वो आप लिखोगे। तो सीवी में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी होती है, सारी इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ऐसे ही आप जितने भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है सबकी ऐसे ही डिटेल आप प्रोवाइड कराओगे। तो एक तो ये मेथड है कि आप कोमा यूज़ करके लिख सकते हो। एक दूसरा मेथड है कि आप ना कॉलम बना सकते हो, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के नीचे कॉलम बना सकते हो ऐसे करके, और उसमें आप ये डिफरेंट हेडिंग्स बना सकते हो कि जैसे नेम ऑफ द कोर्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बोर्ड, ईयर, मार्क्स, परसेंटेज इफ़ यू विश। तो ऐसे आप हेडिंग बना के फिर जो भी है इनके नीचे आप लिख सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ऐसे आपको जितने भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। आफ्टर योर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन you have to provide information about your work experience। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अगेन सारी डिटेल प्रोवाइड कराओगे कि आपने किस पोजीशन पे कौन से इंस्टीट्यूट में, पोजीशन, इंस्टीट्यूट, टाइम पीरियड और जो भी आपकी ईयर था, तो वो सारी डिटेल आप प्रोवाइड कराओगे वर्क एक्सपीरियंस में। आई मीन कि आपको सारी डिटेल उसमें प्रोवाइड करानी होगी वर्क एक्सपीरियंस में। आपने जो भी क्या किया है, जो भी आपने कहीं पे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप टीचिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने कहीं पे पढ़ाया हुआ है पहले, तो आपको जो एक्सपीरियंस है, तो वेर एवर यू हैव टॉट यू विल राइट दैट टॉट at XYZ Institute for the time period, whatever time period you have taught। तो वो टाइम पीरियड आप लिख के उसके बाद किस ईयर में आपने पढ़ाया है वो भी आप लिखोगे, और कौन सा सब्जेक्ट आपने पढ़ाया है वो भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होती है। और ये तो हो गया एक्सपीरियंस की। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप सारी डिटेल प्रोवाइड कराओगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि मान लो आप फ्रेशर हो, तो आप फिर क्या करोगे, वर्क एक्सपीरियंस हेडिंग डाल के आप उसके नीचे क्या लिख सकते हो, फ्रेशर। ओके, तो डू राइट फ्रेशर। आफ्टर प्रोवाइडिंग दिस इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट पॉइंट इज अचीवमेंट। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अचीवमेंट। तो मान लो अपनी लाइफ में अब तक अपने लर्निंग टाइम पीरियड में या फिर कहीं पे आपने वर्क किया है उस टाइम पीरियड में आपको कोई अचीवमेंट मिली है, आपको कोई अवार्ड मिला है, रिवॉर्ड मिला है कहीं पे किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने का, तो प्रमोशन मिला है,
किसी एक पर्टिकुलर टास्क की वजह से, तो वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करोगे अचीवमेंट्स में। और आफ्टर अचीवमेंट्स you will provide your personal details। तो जब आप पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड कराओगे तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करानी होती है, कौन सी डिटेल प्रोवाइड करानी होती है। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपको ऐसी हेडिंग डालनी पड़ेगी इसके नीचे, डेट ऑफ बर्थ, उसके सामने थोड़ा सा स्पेस देके आप यहाँ पे ऐसे, ताकि वो अलग से क्लियर दिखे, वो क्लियरली दिखे यहाँ पे जो भी इसे थोड़ा गैप देके तब लिखो इसके सामने जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, देन योर जेंडर, और फिर मैरिटल स्टेटस वेदर यू आर सिंगल, फिर नेशनैलिटी, एंड इफ़ यू विश यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड द डिटेल ऑफ लैंग्वेज नोन। तो मान लो आपको कई लैंग्वेज की नॉलेज है तो उसकी डिटेल इसके सामने आप प्रोवाइड करा सकते हो, वो लैंग्वेज के आप नेम लिख दोगे। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया है तो वो चीज़ें अगेन आपने जिस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है उस एक्टिविटी में कब ठीक है, एक्टिविटी, तो आपको एक्टिविटी का नेम और टाइम, वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कराओगे कि आपने कहाँ पे कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, तो वो डिटेल आप यहाँ पे प्रोवाइड कराओगे। एंड वंस यू हैव प्रोवाइडेड ऑल दिस डिटेल्स, एट द एंड यू हैव टू राइट रेफरेंसेस। अगर आपको कोई रेफ़र कर रहा है तो उनके नेम आप यहाँ पे मैं लिखोगे पॉइंट 1 और 2 करके। अगर आप 2 रेफरेंसेस दे रहे हो तो 2 रेफरेंस यहाँ पे लिखोगे, कम से कम 2 आपको लिखने होते हैं। तो जब आप रेफरेंसेस लिखते हो कौन आपको रेफ़र कर रहा है, तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि उसमें आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी होती है। नेम ऑफ दैट पर्सन हु इज़ रेफरिंग यू टू अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन, तो उस पर्सन का आपको नेम, डेजिग्नेशन, वो कौन सी पोजीशन पे है, वो प्रोफेसर है, डॉक्टर है, कौन है, तो वो डेजिग्नेशन, अगर टीचर है तो कौन सी पोजीशन में है, कोई प्रिंसिपल है, प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, तो वो डेजिग्नेशन आप यहाँ पे लिखोगे। और उसके बाद वो उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल विद एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करानी होती है। एक तो ये हो गया अगर आपके पास रेफरेंस है। अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है या फिर आप रेफरेंसेस नहीं देना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, डिक्लेरेशन दे सकते हो। डिक्लेरेशन जहाँ पे आप डिक्लेयर करोगे कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है दैट इज़ करेक्ट। ओके, तो वो आपको डिक्लेयर करना होता है। एंड of course when you are writing declaration you have to write your name and with your sign. Okay, this is how you have to write a CV in your exam, and you can also use this format when you are applying for a job. Okay, so this format is really helpful to you, so do use it and keep all these point that I have told you. Okay, thank you. This is what I have to tell you about CV writing.